हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी के बारे में। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको, और आपको इतने इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और मैं आपको इसके साथ बता दूं कि मैंने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस वन के भी पार्ट्स क्या किए हैं, अपलोड करके रखे हैं। वो कंटेंट पूरा अपलोडेड है, तो आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने नए दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी हमारा चैनल जो है काफी छोटे लेवल पर है। अगर आप लोग इसे क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने इसकी हमारी हेल्प करी और इसे क्या किया, आगे बढ़ाने में हमारी मदद की, तो ये डेफिनेटली एक दिन जरूर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और हम भी जो बड़े यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स हैं, उनकी तरह हम भी क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर, और सिर्फ आपके ऊपर, क्योंकि जितना आप हमें प्यार करेंगे, जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतना आगे जाएंगे। तो बस अगर हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, सारे कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज को आपको दे रहे हैं, तो आप भी हमारी क्या करें, थोड़ी सी हेल्प करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ। और जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह हमारे साथ में ज्वाइन रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 8, जो है खलबियात और हयाती टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, लेसन 8, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में। खलिया से क्या मुराद है, खलिया किसे कहते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जहां से कोई जिंदगी स्टार्ट होती है। ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जहां से कोई जिंदगी क्या होती है, स्टार्ट होती है। उसको हम क्या कहते हैं, खलिया कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारी खलिए से मिलकर क्या करती है, बनती है। ठीक है। तो जो खलिया होता है एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारे पास में जौहर होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी अनासिर का, उसी तरह से किसी भी इंसानी जिंदगी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, खलिया कहते हैं। और नसीज क्या होता है, तो मैंने लेसन नंबर 6 में आपको बताया था कि नसीज क्या होता है। नसीज हम उसे कहते हैं जो बहुत सारे खलिया से मिलकर क्या करता है, बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, नसीज कहते हैं। फिर इन नसीज से मिलकर बहुत सारे नसीज से मिलकर आजा बनता है, ऑर्गन बनता है। और हमने वो सारी चीजों को लेसन नंबर 6 में पढ़ा है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक से क्या करे, उस वीडियो को देख ले और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले। तो नसीज के ताल्लुक से गुज़िश्ता जमात में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की मालूमात पढ़ी है, अफजाइश नसीज में मुख्तलिफ अमाल कौन से होते हैं, ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइटोलॉजी क्या है, खलवियात क्या है। ठीक है। तो खलियात का मुशाहिदा करना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करें, किसी खलिया के बारे में क्या करें, जानकारी निकालें, इंफॉर्मेशन निकालें या उसके बारे में स्टडी करें, वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, खलवियात कहलाता है। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया खलवियात का। जैसे कि आप माइटोसिस, म्यूसिस वगैरह भी पढ़े होंगे, वो सब भी क्या है, हम खलिया के बारे में वहां पर भी जानकारी निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें बताया गया है कि खलबियात की वजह से इंसानी सेहत के शोबे में ढेर सारी इनकलाबी तब्दीलियां हो रही है। भारत में पूना और बेंगलुरु में खुसूसी तौर पर खलबी तहकीक करने के लिए तहकीकी अदारे कायम किए गए हैं। पूना में नेशनल सेंटर फॉर सिल साइंस और बेंगलोर में इन स्टीम नामी अदारों में खूब अहमियत की हामिल तहकीकात की जाती है। मतलब जो हमारे पास में खलियात हैं, जो हमारे जिस्म में खलियात है, कुछ अच्छे खलियात होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो उन खलियात के ऊपर क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, और इसके ऊपर तहकीक चालू है, जिससे आने वाली जिंदगी को क्या किया जा सके, आसान बनाया जा सके, और हर एक पहलू को अच्छे से जांच किया जा सके। इसलिए क्या किया गया है, कई अदारे खोले गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि पुणे में नेशनल सेंटर फॉर सिल साइंस और बैंगलोर में इन स्टीम नाम का अदारा क्या किया गया है, कायम किया गया है। ठीक है। इसके बाद है साग खलियात। तो ये ऐसा खलिया होता है जो नए खलियात को क्या करता है, जन्म देता है इसको, इसलिए इसको माँ खलिया भी क्या कहा जाता है। मतलब जो नए खलियात बनते हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो किसके जरिए बनते हैं, स्टेम सेल के जरिए बनते हैं, साग खलियात के जरिए बनते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे जिस्म में आजा है, वो अलग अलग तरह के आजा होते हैं। अगर इसमें कुछ क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे आपको चोट लग गई, आपके हाथ घिस गए, पैर घिस गए, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। आपका सर फट गया या आपको कहीं भी क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, रिकवर होता है। तो वो रिकवर किसके जरिए होता है, खलियात के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, खलिया के जरिए होता है। जख्म भरने के लिए खलियों का अहम किरदार होता है। ठीक है। जैसे हमने देखा है कि मादा जवाजे और नर जवाजे आपस में मिलाकर क्या करते हैं, जुफ्ता बनाते हैं, और उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है।
तो जो बच्चों की नाभि होती है, नाभि के जरिए, नाभि के अंदर भी क्या होता है, एक तरह का स्टेम सेल होता है जो उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। इसके अलावा जो बोन मैरो होता है उसके अंदर भी क्या रहता है, स्टेम सेल मौजूद रहता है, जो क्या करता है, हमें पावर देता है, ताकत देता है। तो इस तरह से हमारे जो साख खलियात होते हैं, माँ खलियात होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है, हमारी इंसान के जिस्म में जरूरी चीज है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को डेवलप करने में मदद करता है। तो इसके बाद जब यही खलिया क्या होता है, नसीज में तब्दील होता है। तो मैंने आपको नसीज बताया क्या होता है, कि बहुत सारे खलियात से मिलकर नसीज बनता है। तब ये नसीज क्या करता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ आजा के लिए अलग अलग काम को क्या करता है, ये अंजाम देता है। और इस बुनियादी खलिये की तफरीक कहते हैं। लेकिन एक मरतबा नसीज तैयार होने के बाद वही खलिया अपने दीगर खलियात तैयार कर सकता है। मतलब एक बार जब वो नसीज में तब्दील हो जाएगा तो वो नसीज क्या कर सकता है, दूसरे खलियात को भी बना सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक के? जिस्म के तमाम हिस्सों में यही सूरत हाल होती है, लेकिन कई मकामात पर साख खलियात काफी अरसे तक रहते हैं। और जिस्म में हर एक जगह पर इस तरह से जो नसीज बनाता है, उस नसीज से बहुत सारे खलियात क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि साख खलियात काफी अरसे तक रह जाते हैं, वो नसीज में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो क्या होती है, नाली होती है, जिससे बच्चा क्या करता है, माँ के पेट में खाना वगैरह या फिर जो उसको नीड की जरूरत होती है, इसमें भी क्या होता है, साख खलिया होता है। हमारा जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, इसमें भी क्या होता है, एक तरह का स्टेम सेल होता है। ठीक है, माँ खलिया होता है, जो क्या करता है, इनको ग्रो करने में, इनको बड़ा होने में, या इनको पावर देने में क्या करता है, मदद करता है। तो समझ में आया साख खलिया क्या होता है? साख खलिया जो भी हमारे बॉडी को क्या करता है, डेवलप करने में या बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारे खून और नसीज में भी क्या होता है, पाया जाता है, जो हमारे आज़ा क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करने में ये क्या करता है, मदद करता है। अब हम देखेंगे साख खलिये की तहकीक, रिसर्च। तो साख खलिये की तहकीक, क्लोनिंग के बाद हयाती टेक्नोलॉजी में अगला इनकलाब कदम यानी साख खलिये की तहकीक है। तमाम तिब्बी साइंस में बुनियादी तब्दीली लाने की सलाहियत इस टेक्नोलॉजी में है। इसको जो है, साख खलिया जो है, साख खलिये को दो हिस्से में तकसीम किया गया है। पहला है जीनती साख खलिया और दूसरा है बालिग साख खलिया। जीनती साख खलिया जो होता है वो माँ के रहम में होता है। जब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब क्या हो जाता है कि बारआवरी का अमल हो जाता है, उसके 14वें दिन के बाद, ठीक है, कितने दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद ये खलियात क्या करते हैं, अपने आप को साख खलिये से अलग अलग इसमें क्या करने लग जाता है, कन्वर्ट करने लग जाता है। और ये अमल 14वें दिन के बाद से शुरू होता है। शुरू होने के बाद ये क्या करता है, अपने आप को खुद तजदीद करने की सलाहियत और इंसानी खलियों में मादिर होता है। इस साख खलिया के पास क्या होता है, कसीर सलाहियत होती है। मतलब ये क्या करता है, इससे ही अपने आप में जो जिगर होता है, लीवर होता है, या जो भी बोन होते हैं, हड्डी होती है, उसको बनाना वो क्या करता है, साख खलिया शुरू करता है। जिसकी वजह से इसके पास बहुत सारी क्या होती है, खासियत होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कसीर सलाहियत वाला कहता है। 14वें दिन के बाद से ही खलियों के खुसूसीपन की इब्तिदाई होने से कबल यानी 5 या 7 में अगर इन साख खलियों को निकालकर तजुर्बा गाह में इनकी नशोनुमा की जाए और इनमें खुसूसी हयाती कीमियाई मादे शामिल किए जाए तो हसब ख्वाहिश खलिये बनाए जा सकते हैं। यानी 14 दिन से पहले 7वें या 8वें दिन पे क्या किया जाए कि वो जो 12 आवरी वाला क्या है, सेल है, उसको निकाल दिया जाए। और निकाल कर क्या किया जाए, इसको अगर हम क्या करें, तजुर्बा गाह में, अगर साइंस लैब में उसकी हम क्या करें, नशोनुमा करें कीमियाई और हयाती मादे के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमें क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए, उस तरह से ऑर्गन क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो जीनियाती साख खलिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, जहां पर बच्चे की क्या होती है, नशोनुमा होती है। और उनकी जितनी भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बॉडी का जो जितना भी पार्ट्स होता है वो उसके जरिए क्या होता है, डेवलप होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जीनी साख खलिया कहते हैं। तो ये समझ में आया, जीनीती साख खलिया, जिनेनी साख खलिया, सॉरी, ठीक है, जिनेनी साख खलिया, समझ में आया ये। इसके बाद है बालिग अडल्ट स्टेम सेल, बालिग साख खलियात। बालिग साख खलियात जो होते हैं, जब बच्चा क्या होता है, पैदा होता है, उसके बाद बनना क्या होता है, शुरू होता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, बालिग अफराद के जिस्म से भी क्या कर सकते हैं, साख खलियात को निकाल सकते हैं। जैसे मगज इस्तिफ़ा, हड्डी का जो गुदा होता है, जो बोन मैरो होता है, उसमें से, खून में से, ठीक है, नसीज में से क्या कर सकते हैं। या फिर जो आनवाल नली होती है, जो बच्चे की पैदाइश के टाइम पे जो नली होती है, उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इन खलियात को, इन बालिग साख खलियात को निकाल सकते हैं। अब इनके इस्तेमाल दिए हुए हैं, साख खलिये का क्या इस्तेमाल है। तो पहला अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तजदीदी बाद अफजाइश तरीके का इलाज, सेल थेरापी, डायबिटीज, दिल का दौरा
अल्जाइमर, रेशा वगैरह की वजह से बेकार होने वाली नसीज को बदलने के लिए साग खलियात का इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे क्या हो गया, किसी को डायबिटीज है, सेल थेरेपी है, दिल का दौरा पड़ता है, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं किसके जरिए, साग खलिये का इस्तेमाल करके। दूसरा, एनीमिया, लियोकीमिया, थीरियासीमिया वगैरह बीमारियों में खून के खलिये बनाने के लिए, खून के खलिये बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, साग खलिये का इस्तेमाल किया जाता है। आजा की पेबंदकारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अलग अलग आजा खराब हो जाता है, किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, या कुछ इस तरह का क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो उसको भी क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। अगर गुर्दा जिगर जैसे आजा बेकार हो जाए तो इसको साग खलियात वो आजा बनाकर इनकी पेबंदकारी कर सकते हैं, मतलब उसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो ये होता है साग खलिये का इस्तेमाल। यहां तक समझ में आया, क्लियर है अच्छे से? तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आजा का पेबंदकारी करना, मतलब आजा को क्या करना, डोनेट, मतलब आजा को क्या कर देना, किसी भी इंसान, जो इंसान क्या है तकलीफ में है, या उसको क्या हो गई, कोई बीमारी हो गई है, कोई मर्ज हो गया है, बड़े हादसे का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से उसका जिंदगी जीना क्या है, पॉसिबल नहीं है, उसका कोई ऑर्गन खराब हो गया है, तो उस ऑर्गन को, उस आजा को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, पेवनकारी की जाती है, और पेवनकारी करके क्या किया जाता है, उसको तब्दील किया जाता है। लेकिन इसको पेवनकारी करते हुए, उसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हुए कुछ चीजों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ऐसे हालत में अगर इस शख्स को जरूरी आजा मिल जाए तो जान बच सकती है। आजा का पेवनकारी के लिए हत्या करने वाले का होना बहुत जरूरी है, हत्या करने वाले होने का बहुत जरूरी है। हर शख्स में दो गुर्दों की एक जोड़ी होती है, एक गुर्दे की मदद से भी जिस्म का इस्तिखराज का अमल जारी रहने की वजह से दूसरा गुर्दा हत्या किया जा सकता है। मतलब जिससे भी ले रहा है वो बंदा क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। या फिर कोई बंदा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसके ऑर्गन्स को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और निकाल कर उसको सेफ रखा जाता है। और जब उस जो बंदे को इसकी क्या होती है, जरूरत होती है, तो उसको क्या करते हैं, उस बंदे के रिपोर्ट के साथ में मैच करते हैं कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बराबर है या नहीं है, या फिर जिस तरह का उसका किडनी है थी उस तरह की किडनी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारी चीजों को क्या किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है, सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद क्या किया जाता है, इस तरह के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब्दील किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आजा है जो जिंदा रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, नहीं उसकी हम पेवनकारी नहीं करा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते हैं। मतलब वो आजा दे नहीं सकता है कोई। जैसे आंख, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं आंख नहीं दे सकता हूं ना, क्योंकि मैं इन्हीं आंखों से क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। मेरा दिल, मैं जिंदा हूं तो मैं मेरा दिल किसी को नहीं दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट का जो है पूरा, जो मेरा खून का क्या है, पंप करने का जरिया है, वो मेरा दिल है। अगर मैंने दिल ही निकाल कर दिया तो मैं जिंदा रहूंगा क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आशा हैं जो हम क्या कर सकते हैं, मरने के बाद डोनेट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद डोनेट करते हैं, या फिर जो लोग किसी हादसे में क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, किसी हादसे में मर जाते हैं, तो उनका क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करते हुए ऑपरेशन के टाइम पर क्या किए जाते हैं, ऐसे आजा को निकाल दिया जाता है ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके काम में आ सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, आजा की पेबंदकारी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आजा दिख रहे होंगे आपको कि ये क्या करते हैं, ये आजा को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, दूसरे को हम दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से साग खलिया क्या करता है, काम करता है। तो ये साग खलिया, जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस के बारे में, तकसीम दुई के बारे में, क्या करता है, ये अपने आप का हूबहू क्लोन बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है, और उसके अलावा खलिया के दीगर किस्मों में तब्दील हो जाता है। जैसे हमारे पास में न्यूरॉन है, या अलग अलग तरह की जो चीजें हैं उसमें क्या करता है, इसको तब्दील करता है और उस चीजों को बनाता है। तो साग खलिया जो है, साग खलिया दूसरे आजा को बनाने का क्या करता है, काम करता है। यह आपको क्या करना है, याद रखना है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। आजा और जिस्म का अतिया, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि ये हमारे पास में बहुत सारे आजा हैं, और जिसमें उसका हम क्या कर सकते हैं, अतिया कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी उसकी डायग्राम दिखेगी कि यहाँ पर जो ऑर्गन्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे किडनी हो गया हमारा, गुर्दे हो गए, जिगर हो गया, जिल्द हो गया, हड्डियां हो गई, लबलबा हो गया, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, आंखें हो गए। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी ऑर्गन है जो हम जिंदा रहते हुए नहीं दे सकते हैं, जैसे दिल हो गया, आंखें हो गई, है ना, वो सारी चीजों को हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिंदा रहते भी दे सकते हैं। जैसे गुर्दा हो गया, है ना, हमारी जो किडनी है, दो किडनी होती है, दोनों में से एक किडनी पे भी हम क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो एक किडनी हम क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उस बारे में बताया हुआ है कि मौत के बाद रिवायती तौर पर इंसानी नश को जलाया जलाया या दफनाया जाता है।
साइंस की तरक्की की वजह से ये समझ में आया कि चंद मखसूस हालत में मुर्दा जिसम के कई आजाद मौत के बाद भी कुछ अरसे तक के अच्छे रहते हैं, ऐसे आजा का इस्तेमाल जरूरतमंद कर सकते हैं। इससे जिस्म का अतिया और आजा का अतिया करने का तस्वुर मिला। मरने के बाद हमारे जिस्म में जरूरतमंद शख्स इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में बहार आया और इसको नई जिंदगी मिले। यही मकसद जिस्म का अतिया और आजा का अतिया करने में, इस ताल्लुक से हमारे मुल्क में अवामी बेदारी पैदा होने से लोग जिस्म का अतिया करने लगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले ही कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने जिस्म को डोनेट कर रहे हैं, अपने जिस्म का अतिया करते हैं। या फिर कोई लोग क्या हो जाते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो उनकी जो भी ऐसे आजा होते हैं जो आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं, उनको निकाल लिया जाता है। या लोग खुद से भी क्या करते हैं, मरने के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं, ताकि मेरी वजह से किसी और का क्या हो सके, भला हो सके और उसकी लाइफ में क्या आ सके, खुशी आ सके। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने जिस्म का अतिया करते हैं। आजा का अतिया आजा का अतिया और जिस्म का अतिया करने से कई अफराद की जान बचाने में मदद होती है। नाबीना शख्स को बीनाई अता होती है। जिगर, गुर्दा, दिल का कलबन, जिल्द जैसे अशिया की आजा को अतिया करके जरूरतमंद अफराद की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। इस तरह जिस्म का अतिया करने से तिब्बी मुताले और तहकीक में काफी मदद मिलती है। जिस्म का अतिया करने से मुतालिक समाज में बेदारी बढ़ाने के लिए कई सरकार और समाजी अदारे क्या किए हैं, कायम किए गए। मतलब वही बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, ताकि लोगों में क्या हो सके, बेदारी पैदा हो सके। लोग दूसरों की खुशियों के बारे में सोच सके कि जैसे मैं अब तो मर रहा हूँ, मेरे ये ऑर्गन मेरे काम में कुछ आने वाले नहीं है, तो कम से कम ये दूसरे के काम में आ जाए, ताकि उसकी क्या हो सके, जिंदगी बच सके। तो इस तरह का लोगों के अंदर बेदारी पैदा की जा रही है और लोगों को आगे इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझ में आया जिस्म का अतिया किस तरह से होता है, या जो हमारे आजा होते हैं उन आजा का अतिया किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गन्स दिए हुए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद है हयाती टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि हयाती टेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ज़राअत है या एग्रीकल्चर है या जो भी पहले के क्या है नस्लें हैं, उनको क्या करना, उनमें चेंजेस लेके आना, उनमें क्या करना, हयाती टेक्नोलॉजी की वजह से या साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या करना, उनमें चेंजेस लेके आना। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में बहुत छोटे छोटे पोटैटोज आते थे, बहुत छोटे छोटे आलूज आते हैं, लेकिन आज के टाइम में उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब बड़े लेवल पर क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। मतलब उसकी जेनेटिक्स को क्या करना, चेंज करना, और उसमें जो भी क्या है खामियां हैं, उन खामियों को खत्म करना। ये किसका काम होता है, बायोटेक्नोलॉजी का काम होता है, हयाती टेक्नोलॉजी का काम होता है। जैसे सपोज मेरे दादाजी के अंदर कोई बीमारी थी, उस बीमारी को मेरी न्यू जो जनरेशन है, उस जनरेशन में आने से मुझे क्या करना है, रोकना है। तो मुझे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके जो क्या होंगे, उसकी जो जेनेटिक होगी और इस बंदे की जो जेनेटिक होगी, उनका कंपैरिजन करके इसमें जो भी चेंजेस लाने होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे ला सकता हूँ, और उसको उस बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। या फिर जो हमारी ज़राअत होती है, ज़राअत में भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि ज्यादा खेती के लिए या ज्यादा फसल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का यूज करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उससे फायदा उठा सके। तो आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि इंसान फायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और इंसान और नस्ल बढ़ाने की बेहतरी के अमल को ही हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। हयाती टेक्नोलॉजी में नसीज कास्ट, माइक्रोबायोलॉजी, हयाती कीमियाई, मॉलिक्यूलर साइंस और जीनी इंजीनियरिंग साइंस, इनकी शाखों का शुमार होता है। मतलब ये सब क्या है, इसके इसमें हम क्या करते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में सीखते हैं। ये सब इसका क्या है, पार्ट है। खुसूसी तौर पर ज़राअत और अद्वियात ने हयाती टेक्नोलॉजी की बड़ी तरक्की की है। ज़राअत में ज्यादा पैदावार, इसको अहमियत देते हुए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। फार्मेसी, जिद हयाती, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और इंसुलिन जैसे महरकात की तैयारी के तजुर्बात कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। हम अफजाइश नसीज के जरिए फसलों की मुख्तलिफ आला दर्जे के अकसाम वजूद में आए हैं। मतलब हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इनके जरिए एंटीबायोटिक्स और जो दवाइयां होती है, जो वैक्सीन होती है, वो वैक्सीन क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। अब वैक्सीन बनती कैसे है, वैक्सीन बनती ऐसे है, जैसे जिस बंदे के अंदर क्या होता है, वो बीमारी होती है, उसी के ब्लड का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एंटीडोट बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया हयाती टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो हयाती टेक्नोलॉजी में खास तौर पर जेल की चीजों को शामिल किया गया है। जैसे दूध से दही का बनाना, ये भी क्या है, एक तरह का हयाती टेक्नोलॉजी है ना। उसमें क्या कर रहे हैं, हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके प्योर फॉर्म से ही हम क्या कर रहे हैं, दूसरा नया चीज को बना रहे हैं ना। तो वो भी क्या है, एक तरह का हयाती टेक्नोलॉजी है। दूसरा, खलीली पैदावार की सलाहियत का इस्तेमाल करना, मखसूस खलियों के जरिए एंटीबायोटिक टीके की तैयारी वगैरह।
क्या करना, उनके खलियों के जरिए ही एंटीबायोटिक बनाना। जैसे मेरे अंदर कोई डिसीज है, ठीक है, मुझे सपोज क्या हुआ है, कोई बीमारी हुई है, तो इस बीमारी का जो इलाज है वो मेरे ही बॉडी के सेल के जरिए क्या होगा, बनेगा। कैसे बनेगा, उसका भी नीचे एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं, उनके बॉडी से क्या किया जाता है, उस इंसान उस तरह के जो खलियात होते हैं उनको निकाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उसको उसके जरिए क्या किया जाता है, उसका एंटीडोट बनाया जाता है। फिर उसके बाद है डीएनए प्रोटीन जैसे साल में इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल करना। मतलब डीएनए प्रोटीन साल में ये सब चीजों का क्या करना, इंसान के बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करना। जीन में तब्दीली, जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हसब ख्वाहिश खसूसियत वाले नबातात, हैवानात नीज मुख्तलिफ अशिया का तैयार करना। मतलब जैसे अभी आपको क्या चाहिए, अलग अलग, जैसे अभी रेड कलर का गुलाब होता है, ठीक है, लेकिन मुझे पिंक कलर का गुलाब चाहिए, तो उस तरह का गुलाब बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जेन में तब्दीली करते हैं, और जेन में तब्दीली करके हम क्या कर सकते हैं, उस तरह का गुलाब या उस तरह का जो हमें जो भी चीज क्या है चाहिए, जिस तरह की चाहिए। जैसे पहले के टाइम में मटर जो थी वो अलग हरी कलर की आती थी, हमें दूसरी कलर की मटर क्या करना है, चाहिए होता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक तब्दीली करते हैं। जेनेटिक तब्दीली करके क्या कर सकते हैं, उस तरह की चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, जेन में तब्दीली करके नए तरह का क्या करना, प्रोडक्ट हासिल करना, और जानदारों में जीने तब्दीली करके इंसान की नशोनुमा के हार्मोन्स तैयार करना। ठीक है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, हयातियाती टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। पांचवा, गैर जीनियती हयाती टेक्नोलॉजी, नॉन जीनी बायोटेक्नोलॉजी में मुकम्मल खलिया या नसीज का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नसीज की अफसाइश नस्ल, मखलूतुल नस्ल और बीचों की पैदावार वगैरह। ये सब चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, ये सब चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ में आया, ये 5 टॉपिक थे जिसका हम क्या करते हैं, हयाती टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके फायदे क्या है, इसका फायदा ये है कि दुनिया में जरिए जमीन महदूद होने की वजह से फी हेक्टर में ज्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन होगा। ठीक है, मतलब जमीन तो कम है, लेकिन जमीन कम होने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसका ये फायदा है। कुव्वत मुदाफियत पैदा होने की वजह से बीमारियों पर काबू पाने वाले खर्च कम होता जा रहा है। मतलब अगर हमारे पास में क्या है, एंटीबायोटिक है, उसका इलाज है, तो उसका इलाज अगर उसमें क्या है, मौजूद है, तो उस इलाज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, खर्च को भी कम कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्या हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। जल्द फल देने वाले अकसाम तैयार होने की वजह से साल भर में ज्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हो गया है। पहले के टाइम होता था साल भर में 1 या 2 फसल उगती थी, लेकिन आज के टाइम में हयातियात का इस्तेमाल करने की वजह से 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती है, और बहुत कम टाइम में वो जो फूल और फल जो होते हैं वो बहुत कम टाइम में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कम टाइम में इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज ये भी है कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, हमें वो शायद बताया है कि नहीं, देखना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद चौथा, दर्जा हरारत में तब्दीली, पानी की मिकदार, जमीन की जरखेजी में तब्दीली, माहौलियात में तब्दीली, बर्दाश्त करने वाली अकसाम की पैदावार मुमकिन हुई है। मतलब पहले क्या था कि इन तमाम चीजों जो क्या हो गई है, जमीन बंजर हो गई है, उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता था, या जो भी तरह की क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन आज के टाइम हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से इन तमाम मुश्किलात से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और इसको कम से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जो गोभी होती है इस कलर की होती है, अगर हमें इस कलर की चाहिए, इस कलर की चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, उस तरह का चीज हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़राई हयाती टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ज़राअत में इजाफा कर सकते हैं। पहले के वक्त में ज़राअत में क्या होता था, जो पैदावार होती थी वो कम होती थी, लेकिन ज़राई हयाती टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो ज़राअत की पैदावार का तनु क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़राई हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी में टॉपिक भी है मखलूतुन नस्ल बीज, मतलब 2 अलग अलग बीजों का क्या करना, मिलाप करना, और मिलाप करके एक नया पौधा या एक नया फल बनाना, वो क्या कहलाता है, मखलूतुन नस्ल बीज बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंक कलर का अगर हमें गुलाब चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 2 फूलों का क्या करना पड़ेगा, इख्तिलात कराना पड़ेगा, मिलाप कराना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक नया तरह का फूल या फल मिलेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मखलूतुन नस्ल बीज कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है, ये पत्ता गोभी दिख रही है, पत्ता गोभी होता है ना ये, हाँ शायद से, ठीक है, मुझे नहीं पता है। ओके ठीक है, मखलूतुन नस्ल बीज जो है वो 2 अलग अलग तरह से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और मिलाकर क्या किया जाता है, एक नया प्रोडक्शन किया जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, मखलूतुन नस्ल बीज कहेंगे। जैसे आपको दिया है यहाँ पर 2 अलग अलग फसलों के जेन एग्जा करके मुख्तलिफ फसलों को मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। फलों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो ये समझ में आया अच्छे से।
इसके बाद जो है पार्ट टॉपिक 3, जीन, जीन में तब्दील शुदा फसलें। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास कोई इस तरह का क्या है, नबातात है, जिसके जरिए हमें क्या चाहिए, अलग तरह का कुछ फल चाहिए या अलग तरह की क्या चाहिए, फसलें चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जेन के सांचे में डालकर मिलने वाली हसब ख्वाइश खासियत वाली फसल को जेन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। मतलब क्या किया जाता है, जिस तरह की मुझे फसल चाहिए उस तरह का जेनेटिक में क्या करूंगा, यूज करूंगा, और यूज करके अपने ख्वाहिश के हिसाब से फसलें क्या कर सकता हूँ, उगा सकता हूँ। इस तरीके से फसलों की ज्यादा पैदावार देने वाली, कुव्वत मदाफियत वाली, नमक रोकने वाली, ज्यादा घास को दूर करने वाली, घात नेजी की हालत में भी इस्तेकामत वाली फसल की किस्म पैदा की जाती है। मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी वो प्रॉब्लम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है, जो खेती बाड़ी की जो पैदावार है, वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के बारे में हम देखेंगे तो बीटी कॉटन जो था, पहले जो बीटी कॉटन पैदा होता था, प्रोड्यूस होता था, इसमें क्या होता था, वुलवर्म नाम का एक कीड़ा होता था जो क्या करता था, बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया रहता था वो क्या करता था, कपास को, कॉटन को क्या कर देता था, खराब कर देता था। लेकिन हयातियाती टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसके ऊपर काम किया और बेसिलस ट्यूरेंजी नीसेस बैक्टीरिया से इसको क्या किया, इसको बचाने के लिए काम किया गया। तो इस बैक्टीरिया के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो बीटी कॉटन है उस बीटी कॉटन को, या जो बीटी बैगन है उस बैगन को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसको खराब होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। समझ में आ रहा है बीटी कॉटन का? बीटी कॉटन दैट मीन्स एक तरह का क्या था, कॉटन था, ठीक है, कपास था, जिसको पहले जो कीड़ा होता था वो कीड़ा क्या कर लेता था, खराब कर देता था। लेकिन उससे बचाने के लिए बेसिलस ट्यूरेंजी नेसेस नाम का बैक्टीरिया क्या किया गया, इस्तेमाल किया जाने लगा, और ये मखसूस जेन निकालकर कपास के बीच में डालते हैं। इससे तैयार होने वाला कपास के पौधे पर के लार्वे कपास के पत्ते खाते हैं, तो जेन के इस जिसकी गिजा की नाली को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से लार्वे मर जाते हैं, और हमारा जो कपास रहता है वो क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें यही बताया है कि जो वुलवर्म होता था, जो कीड़ा होता था, वो कीड़ा क्या किया जाता है, कीड़े को मार देता है और जो हमारी फसल होती है उसको अच्छा कर देता है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मिकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में कॉटन हासिल कर सकते हैं। उसी तरह सेम बीटी कॉटन भी है, इसमें भी उसी तरह का सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद घास खत्म करने वाले नबातात है। तो घास खत्म करने वाले नबातात, घास खत्म करने वाले नबातात पहले के टाइम में क्या होता था कि जब फसलें उगाई जाती थी तो उसके साथ में जो हमें नहीं चाहिए उस तरह की भी घासें क्या होती थी, उसके आसपास में उग जाती थी, जो फसलों की नशोनुमा में क्या होती थी, रुकावट पैदा करती थी। लेकिन इस घास को खत्म करने के लिए घासकश का इस्तेमाल करने पर इसके बुरे असरात अहम फसलों पर होते हैं, जिसकी वजह से घास कस पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके जरिए खेतों में घास को खत्म करना मुमकिन हुआ है। मतलब अगर हम क्या करें, घास कस दवाई का छिड़काव करें तो दवा के छिड़काव की वजह से उसके आसपास में जो पौधे होंगे उनके ऊपर भी मुझे असरात पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके पौधे अगर क्या करें, उगा दें, उसके अगर हम क्या करें, घास कस के पौधे तैयार कर दें, तो वहां पर घास क्या होगी, उगना बंद हो जाएगी, और ये मुमकिन हो सकेगा, और हमारी जो क्या होगी, खेती होगी, वो खेती क्या कर सकती है, बच सकती है। मतलब ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमें ये बताया है कि घासकस नाम के पौधे होते हैं, जो पहले के टाइम क्या होती थी, खेती के साथ में अलग अलग तरह के घास उग जाते थे, उस घास को उगने से रोकती है। ठीक है, तो घासकस के बारे में समझ में आया अच्छे से। फिर इसके बाद है हमारे पास नामियाती खाद, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है कि जो हमारे पास में खेती होती है उस खेती को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और ज्यादा उसको अम्ल बारावर करता है, ताकि उसमें जो खेती है वो बढ़ सके। यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन का तायुन फॉस्फेट के साथ में करता है, हल होने की सलाहियत को बढ़ाता है। इसमें खास तौर पर राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, नोस्टाक और एनाबीना बैक्टीरिया और अजोला नेग्लोसब्सकाई का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो होता है, अगर नाइट्रोजन का इसका क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो नाइट्रोजन से पोल्यूशन को क्या करता है, कम करने में मदद करता है। अफजाइश नशीज के बारे में अगर आपने गुज़श्ता जमात में मालूमात हासिल की है, तो अफजाइश नशीज की वजह से नबातात में जितनी बेहतरी पैदा होती है, उसके अलावा इन नबातात की खुसूसियात आने वाली नस्लों में कायम रहती है। मतलब जो खासियत इन नबातात में पैदा होती है, इन बैक्टीरियाज के जरिए अगर कोई खासियत उनके अंदर पैदा रहती है, तो इनकी आने वाली जो नई नस्ल होती है, जो न्यू जनरेशन होती है, उसमें भी ये खासियत क्या रहती है, बाकी रहती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, हैवानात की अफजाइश। इसमें क्या किया जाता है, दो अलग जिन्स का इस्तेमाल करके एक नया जानदार बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है मसनूई तखम रेजी, आर्टिफिशियल इंसीमेंट, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन और जिनेन की तब्दीली
इम्ब्रियो ट्रांसफर, इन दो तरीकों का इस्तेमाल खासतौर पर हैवानात की अफजाइश के लिए किया जाता है, जिसमें दूध, गोश्त, भेड़, नीज मेहनत का काम करने वाले जानवरों को मुख्तलिफ नस्लें बनाई जाती है। मतलब इंसान अपने फायदे के लिए अलग अलग नस्लों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उनका इस्तेमाल करता है। तो एनिमल हस्बेंड्री वही है जिसमें क्या किया जाए, दो अलग जिन्स का इस्तेमाल किया जाए, दो अलग जिन्स का इस्तेमाल करके नया जानदार बनाया जाए। जैसे घोड़ा होता है और एक गधा होता है, ठीक है। तो घोड़े का ओवम और गधे का स्पर्म, ये दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक नया जानदार बनाया जाता है जो कि खच्चर होता है। खच्चर आपने देखा होगा, तो वो उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्या किया जा सकता है, इंसानों की जरूरत के हिसाब से इंसान क्या करता है, अलग अलग तरह के जानदार को पैदा करवाता है इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से अलग अलग जानदार क्या हो सकते हैं, फिर पैदा हो सकते हैं। इसके बाद है इंसानी सेहत। इंसानी सेहत में अगर हम देखें तो क्या बताया हुआ है हमें, तो इंसानी सेहत में हमें बताया हुआ है कि तशखीस अमराज, जो भी इंसान को क्या है बीमारी है, उसकी हमें क्या होना चाहिए, तशखीस होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उस बीमारी के बारे में, उस मर्ज के बारे में हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो इलाज है बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बीमारी के बारे में ही पता नहीं है, बीमारी कौन सी है उसके बारे में पता नहीं है, तो कौन सी दवा चलाना है ये मुझे मालूम नहीं होगा। तो इंसान में जो भी अमराज है, जो भी बीमारी तशखीस करना है, इस शख्स के जेनेन का क्या किरदार है, इस हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियादी पर आसानी से समझा जा सकता है। मतलब हमारे जेनेटिक के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम उस बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं और उस बीमारी के बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी दवा को चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए इंसुलिन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंसुलिन को पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो इंसुलिन है वो पहले घोड़ों से क्या किया जाता था, बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या आई, तरक्की आई, तो अब वो क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के जरिए तैयार किया जाता है। बैक्टीरिया के जीन और इंसुलिन इंसान के जीन के जरिए इसमें क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और जोड़कर इसका क्या किया जाता है, इसका एंटीडोट या इसकी जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिद्द हयातिया कहते हैं, ठीक है। उसका मतलब जो भी उसकी बीमारी है, उस बीमारी से अपोजिट जो भी उसकी वैक्सीन है, जो दवाई है, वो दवाई हम क्या करते हैं, उसे देते हैं। तो इंसानी सेहत में हमने ये सीखा कि जो बीमारी है उस बीमारी का हमें पता लगना चाहिए। वो पता लगाने के लिए हम जेनेटिक का यूज कर सकते हैं और जब हमें पता लग जाए तो हम उसके जरिए क्या कर सकते हैं, उसका जो एंटीडोट है, जो उसकी दवा है, वो हम अपने ऊपर या जो बंदा बीमार है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, इंसानी सेहत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उसी में टॉपिक 1 है टीके लगाना, टीका और टीका लगाना, वैक्सीन और वैक्सीन लगाना। अब आप कोरोना के टाइम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत वैक्सीन होता था। तो वैक्सीन और वैक्सीन लगाना क्या होता है, इसको हम समझेंगे। मकसूद बीमारी, जरासीम या बीमारी के खिलाफ दायमी तौर पर कुछ अरसे के लिए मुदाफती सलाहियत हासिल करने के लिए दी गई तरक या मिली हुई अशिया को टीका कहते हैं, ठीक है। एंटीजेंस, जो भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास में जो बीमारी है उस बीमारी से बचने के लिए या उस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीजन टीके लगाते हैं। रिवायती तौर पर बीमारी के जरासीम का इस्तेमाल करके ही टीका तैयार किया जाता है। मतलब जो बीमारी है हमारे अंदर, उसी बीमारी के जरिए हम क्या करते हैं, उसका टीका बनाते हैं, उसकी वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कोरोना हुआ है किसी को, तो उसकी ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और ब्लड के सैंपल का यूज करके क्या किया जाता है, फिर उसमें वैक्सीन बनाई जाती है। फिर उसके बाद इसमें बीमारी की जरासीम का मुकम्मल या नीम मुर्दा करके टीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कई अफराद को मुताल्लिका मर्ज लग सकता है। अब जैसे सपोज क्या किया गया, किसी इंसान का ब्लड लिया गया और ब्लड लेकर क्या किया गया, उसके ब्लड के जरिए उस वैक्सीन के बारे में या उस बीमारी के बारे में पता लगाया गया और उसका एंटीडोट बनाया गया। तो हो सकता है कि जो उस बंदे में बीमारी रही होगी, वही बीमारी दूसरे बंदे में भी क्या हो सकती है, डाइवर्ट हो सकती है, उस बंदे में भी जा सकती है। इसलिए वैक्सीन बनाने से पहले जो भी क्या कर रहे हैं, एंटीडोट निकाल रहे हैं, तो उस बंदे का क्या होना, एक अच्छा होना, अच्छे सेहत का होना जरूरी है ताकि वो बीमारी दूसरे तक के ना पहुंच सके। तो इसका हल निकालने के लिए साइंसदानों ने क्या किया, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई तौर पर टीके बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बीमारी वाले जरासीम के प्रोटीन एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया। तजुर्बागाह में इस जीन मिलाकर एंटीजीन तैयार किया, इस इस्तेमाल टीके के तौर पर किया, जिसकी वजह से इंतहाई महफूज टीके तैयार होने लगे। मतलब उनका जो जेनेटिक था, उस जेनेटिक का इस्तेमाल करके, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या किया गया, मसनूई तौर पर, मतलब
अपने इंसान के दिमाग का यूज करके क्या किया गया, वो टीके बनाए गए और वो टीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे उस बंदे के अंदर जो मौजूद क्या थी बीमारियां थी, वो बीमारियां दूसरे बंदों को लाहक नहीं हुई या दूसरे बंदों तक के वो बीमारियां कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पर और बताया हुआ है कि अब क्या किया जाता है, अब नीम मुर्दा या मुर्दा जरासीम वायरस का इस्तेमाल ना करते हुए, पहले क्या करते थे, जो भी मुर्दा जरासीम होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल ना किया करते हुए प्रोटीन खालिस हालत में दी जाती है, और ये प्रोटीन मर्ज के खिलाफ मदाफतन, मतलब जो ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, उस बीमारी से रोकने के लिए या उससे कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, लड़ता है, और उस बीमारी से उस इंसान को क्या रखता है, महफूज रखता है। टीके लगाने पर मुदाफती प्रोटीन दाखिल करना निहायत महफूज है। हयाती टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होने वाले टीके ज्यादा दर्जा हरारत मुस्तकिल रखते हैं और इनकी सलाहियत काफी अर्से तक कायम रहती है। मतलब अब जो इस तरह के जो टीके बनाए जा रहे हैं, इन टीके का या इन वैक्सीन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, काफी लंबे अरसे तक उन बीमारियों से बचे हुए रहते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो है टीके लगाए जाते हैं, पोलियो के टीके लगाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन वैक्सीन लगाए जाते हैं जिससे वो क्या हो सके, बहुत सारी बीमारियों से बच सके। और ये जो टीके होते हैं ये काफी अरसे तक के उस बंदे के अंदर, उस बच्चे के अंदर क्या होता है, रहते हैं। मतलब अगर उसको बचपन में लगाया है तो उसके ताहयात तक के वो क्या करता है, उसके अंदर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके बाद है एडिबल वैक्सीन, खुरदनी टीके। खुरदनी टीके क्या होता है, अगर हम इसको समझते हैं तो खुरदनी टीके बनाने का काम जो है जारी है। अब जीनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आलू की पैदावार की जा रही है। ऐसे आलू को ट्रांसजेनिक आलू भी कहा जाता है। ये आलू इस तरह के बैक्टीरिया से क्या करते हैं, लड़ने में मदद करते हैं, और आलू को खाने से कालरा या ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये किस तरह से क्या करता है, एंटीडोट बनाता है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी इंसान बीमार होता है उस इंसान के ब्लड से क्या किया जाता है, उसका सैंपल ले लिया जाता है, उसकी क्या की जाती है, जीनी तरसील की जाती है, नबाती वायरस उसकी क्या की जाती है, लैब में अच्छे से जांच किया जाता है। फिर उसको उस पोटैटो के प्लांट के साथ में क्या किया जाता है, पत्तों के साथ में, टुकड़ों के साथ में वायरस को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे पत्ता जो होगा प्लांट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे जो पोटैटो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो पोटैटो का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उन बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में क्या करेंगे, कट करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ में आए। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस 1 के भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, उसे आप देख सकते हैं और देखकर पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखकर अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, और जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं इसके बाद इसके पार्ट 2 में, जहां पर हम आगे की जितने भी चीजें बाकी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।